तुम दोनों यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो अस्मिता? वो मुझे चीखने की आवाज आई तो मैं रूम के अंदर आई तो अंदर शान थे। ये क्या कर रही हो अस्मिता? क्या? मैं क्या कर रही हूँ? बेवकूफ समझ रखा है? उस दिन पब में वो तस्वीरें और आज यहाँ तुम दोनों का एक साथ होना। एक से जी नहीं भरता जो एक साथ दोनों भाइयों के साथ खेल रही हो। आरो, ये क्या कर रही हो तुम? कैसे बात कर रही हो? ये कोई तमीज है? तुम्हें पता ना कि ये रितॉय की मंगेतर है। और मैं तुम्हारी सगाई के दिन तुम दोनों को एक साथ एक कमरे में देख रही हूँ और मैं क्या बोलूं, क्या सोचूं? तुम कुछ ज्यादा ही गलत समझ रही हो पारुमिता। तुम ज्यादा कर रहे हो इसलिए ज्यादा सोच रही हूँ, अंडरस्टैंड? इंसान इतना हाइपर तब होता है जब उसे अपने प्यार पर भरोसा ना हो या फिर वो इनसिक्योर हो। तुम जो चाहे बातें बना लो, पर सच्चाई ये है कि शान की मंगेतर हूं मैं। बाहर हमारी शादी की तारीख तय हो रही है। सो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम शान से दूर रहो, वरना मैं तुम्हें। ये क्या हो रहा है? ये जो हो रहा है ना, ये बहुत गलत हो रहा है। प्राइवेट पार्टी कर रहे हो और मुझे बताया भी ना? ये कोई बात हुई? चलो कोई नहीं, बाद में कर लेंगे। पर अभी आप लोग चलो, आपको सब ढूंढ रहे हैं। हाँ हाँ, सब नीचे चलता है ना, वो सब ढूंढ रहे होंगे, मैं राइट? अस्मिता जी, आप कब निकल गई मेरे सामने से? मैं तो परेशान हो गया था। मंगेतर हो यार मेरी, साथ रहा करो। हाथों में हाथ डालकर, आंखों से आंखें मिलाकर, चल। ये क्या करने जा रहा था मैं? उचकी के सामने प्यार का इजहार। ये भी नहीं सोचा कि रिदॉय का क्या होता, कैसे बर्दाश्त करता वो। हो सकता है कि इस बार दोस्ती के तकदीर में प्यार नहीं लिखा होगा। तो क्या हुआ, दोस्ती तो है ना। उसकी मेरी दोस्त है, मेरी बॉन्धु है, वही बनकर रहेगी। रितॉय की मंगेतर है वो, और होने वाली पत्नी। यही हकीकत है और यही सच्चाई है। जय माँ दुर्गा। माँ दुर्गे की जय। पंडित जी, कुछ दिनों से मजूमदार हाउस में खुशियां लौट आई, लेकिन ये खुशियां हमारे बेटे अरिंदम के बिना अधूरी हैं। न जाने वो कहाँ होगा, कैसा होगा, है कि भी नहीं। ऐसा कहने से भी रूह कांपने लगती है। माँ दुर्गा रक्षा करे उसकी बात। पंडित जी ने
हमारे मन की शांति के लिए और अरिंदम के लिए महामृत्युंजय का जाप करने का सुझाव दिया है, जो रात भर चलेगा। हो सकता है कि हवन की पवित्रता से अरिंदम के बारे में कुछ पता चल जाए। इस हवन में आप और निवेदिता जी साथ बैठेंगे। सर लेकिन ये सब कहाँ, आई मीन टू से कि इतने शुभ मौके पर ये अंधविश्वास की बातें। आई एम सॉरी पंडित जी, लेकिन डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है। ये हवन करने में हर्ज ही क्या है? सब अच्छा ही होगा निवेदिता आंटी। हाँ, ऑल राइट। पंडित जी, जाप की तैयारियां शुरू करवाइए। सर और निवेदिता आंटी हवन में पूरी रात होंगे। सबूत इकट्ठा करने का ये अच्छा मौका है। आइए, आओ आओ। अगर भगवान खुश हो गए और सचमुच में प्रसन्न होकर भांडा फोड़ दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सच्चाई के बाहर आने के लिए कोई हवन की जरूरत नहीं होती निवेदिता आंटी, वो तो सामने आकर ही रहेगी। पर क्या पता ये हवन की वजह से कुछ सबूत हाथ लग जाए। दुर्गा माँ का संकेत है ये सब। शान की बेगुनाही और आपका इन्वॉल्वमेंट साबित करके रहूंगी 1 महीने के अंदर। डीएसपी राणे सर से वादा किया है, निभा कर रहूंगी। हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो। क्या हुआ? पहली और आखिरी बार कहती हूं, इसे चेतावनी समझो, धमकी समझो या जो समझना है समझो। कान खोलकर सुन लो, तुम अपनी हद में रहो, वरना तुम जानती नहीं हो तुम किससे पंगा ले रहे हो। किससे? और क्या है मेरी हद? बताओ। हृदय से रिश्ता जोड़ के उसकी आड़ में शान पे डोरे डालना बंद कर। लिसन यू जस्ट माइंड। अंदर ही अंदर जल रही हूँ। हृदय बेचारा अपाहिज और उसके सामने शान एक हट्टा कट्टा चिकना हीरो, शहर का सबसे काबिल गवारा लड़का। यू नो आई रियली वंडर, आई मीन मुझे सच में ताज्जुब होता है कि शान ने तुम जैसी झल्ली लड़की को क्यों और कैसे पसंद किया। हाउ डेयर! छोड़ो मुझे। जिसकी सोच छोटी हो ना, उसे अपनी जुबान छोटी रखनी चाहिए, और सोच गंदी हो तो खासकर। एंड या, मुझसे इस टोन में बात करने से पहले 10 बार सोच लेना। गेट दैट? मुझे भी एक ही बात बार बार बोलने का शौक नहीं है। 100 बात की एक बात, तुम मेरे शान से दूर रहो, वरना इस घर से ऐसे बार करवा दूंगी कि वापस आने के बारे में सोच भी नहीं पाओगी। कौन घर के अंदर रहेगा और कौन बाहर, ये तो वक्त ही बताएगा। तुम इसकी फिक्र मत करो। कांच का घर तुम्हारा भी है और पत्थर फेंकना मैं भी जानती हूँ। या इस लड़की से थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। दिखती है वैसी नाजुक है नहीं, ब्यूटी को बताना पड़ेगा, क्योंकि गड़बड़ है इस छुई मुई में। हाथ तो ऐसे मरोड़ के गई मेरा, जैसे कोई पुलिस या आर्मी की अफसर नहीं हो। सॉलिड हाथ है। ओम त्र्यंबकं यजामहे
अरे यार, कहाँ इन सब में फंस गई मैं। और इसके साथ ही ये पूजा संपन्न हुई। अब हम इस घर से सारी बुरी शक्तियों को निकालकर अरिंदम की कुशलता के लिए ध्यान करेंगे। हेलो आदित्य, स्टेटमेंट्स के अलावा जिस स्टोर रूम में अरिंदम मौजूमदार जी मिले थे, उस स्टोर रूम के केयरटेकर हमारे पास वाले हॉलिडे होम के केयरटेकर भी है। मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा वहां जाकर पूछताछ करने का। या ये सासू माँ की आंखें खुली क्यों हैं? स्वामी जी, कुछ आभास हुआ आपको अरिंदम के बारे में? निवेदिता का सुहाग बिल्कुल सलामत सलामत। आरिम, आपका बेटा जिंदा है। अरिंदम मरा नहीं, वो है हमारे आसपास। लेकिन साथ साथ हमें यह भी दिख रहा है कि वो दुखी है, तकलीफ में है। स्वामी जी, हम कब मिल पाएंगे उससे? स्वामी जी, आप कुछ भी कर कर हमारे सुहाग को वापस ले आइए। उनकी सारी तकलीफें दूर कर दीजिए स्वामी जी, प्लीज। हमारे बेटे की शादी होने वाली है और हम चाहते हैं कि वो शादी में शामिल हो सके। आपको जो यज्ञ करना है, जो पूजा करनी है, जितना खर्चा हो हम करने के लिए तैयार हैं। और अगर कोई व्रत है, जितने दिन का व्रत है, हम सब करने के लिए तैयार हैं। बस आप उन्हें वापस ले आइए प्लीज। अब तक क्यों नहीं करवाया निवेदिता? बुआ जी, बहन, तुम बोल देती तो गाड़ी भेज देता। अरे जिंदी रे, ओए फिक्र ना कर, अब मैं आ गई हूँ ना, सब पूजा पाठ अच्छे से करवाऊंगी तुमसे। हाँ अरे वाह, क्या बात है जमाई बाबू, अभी तक यहीं टिके हुए हो? हाँ, हैरान मत होइए, दादी बुआ है हमारी, लंदन में रहती है। दादा का बहुत ख्याल रखा है इन्होंने। दादी बुआ, दादी बुआ, बहुत मिस किया आपको, बहुत मिस किया। अरे पहले पैरी पौना। जिंदा रहे पुत्र। फिर खुट्टे, क्या बात है? छोटी उम्र में बड़ा इश्क लड़ा बैठा है तू।
दादी बुआ अब कहाँ छूटा रहा मैं? अब तो बड़ा हो गया हूँ, देखो। अच्छा बड़ा हो गया है, सुनो चल दिखा तेरी पसंद। हम भी तो देखें कि कितनी अक्ल आ गई है बड़े होने के बाद। ये बात है। फिर तो आप मुझे जीनियस कहोगे। अच्छा हाँ। अस्मिता जी आइए ना प्लीज। क्यों? वाह वाह, जिंदी रहे पुत्र, बड़ी सोनी कुड़ी ढूंढ निकाली है तूने पुत्र। है ना करोड़ों में एक। नजर ना लगे। दादी वो है पारोमिता भाभी, शान दादा की मंगेतर। अच्छा जिंदी रहे पुत्र। बहना, सारी बातें खड़े खड़े करोगी? बैठो ना, आओ। अब हमें आज्ञा दीजिए। जी स्वामी जी। विजय जी। आई। सुभजीत, विश्वजीत, ये बैग अंदर ले जाओ। दादी बुआ आपको देखकर दादा को देखिए कैसे खेल रहे हैं। दादी बुआ आप यहाँ अचानक कैसे? तू तो मुझसे बात ही मत करियो। हाँ, मेरे आने से पहले तूने सगाई कर ली, बड़ी जल्दी थी तुझे। हाँ सॉरी बुआ, वो सब कुछ इतना जल्दी में हो गया कि आपको क्या बताऊं। अरे दादी बुआ आप दादा को तो रहने दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, इन्होंने तो कोई जल्दबाजी नहीं की, इन्होंने सोच समझ कर की है। जल्दबाजी तो मैंने की है। क्या करूं, कंट्रोल ही नहीं होता मुझसे। सुना आपने, कंट्रोल ही नहीं होता इससे। बहना अकेली आई हो? हमारे बहनों जी नहीं आए साथ में? अब रहने दो भैया, लंदन से इंडिया आए ना तो हो चुका। हाँ हमें पता है उन्हें कोलकाता पसंद नहीं है, बंगाली लोग और बंगाली रीति रिवाज भी पसंद नहीं है, पक्के पंजाबी हैं वो। पर तुम कैसे पसंद आ गई उन्हें? और तुमने भी हमसे कोई सलाह नहीं ली और उड़ गई उनके साथ। अब भैया छोड़ो ना पुरानी बातों को, क्यों सालों पुराना सियापा लेकर बैठे हो? मिट्टी पाओ बस। अब मुझे मेरे पोतों की शादी पे कंसंट्रेट करने दो, बड़े मजे करेंगे हम। दादी बुआ आप औसम हो सच में। अरे हाँ एक सेकंड, अस्मिता जी आपको पता है दादी बुआ ना कमाल का हाथ देखती है एकदम। बचपन में इन्होंने जो कुछ भी कहा ना मेरे लिए वो सब सच हुआ। शी इज ऑसम। भैया दादी बुआ हाँ, एक रिक्वेस्ट है। नहीं 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 प्लीज, नहीं। बस एक ही, एक प्लीज 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 मेरे लिए एक सेकंड। अस्मिता जी आइए ना। कम आइए ना भैया। देख लेना बहना। दादी बुआ ये देखकर बताइए ना। हमारे प्यार के बारे में, कि हमारा प्यार दादा और पारो भाभी के प्यार से बेटर होगा कि नहीं? आई एम श्योर बेटर ही होगा, लेकिन फिर भी। ओए, फ्लर्ट करने का नया तरीका ढूंढा है? हाँ? दिखा कुड़िए। क्या क्या मिल रहा है दादी बुआ? सब सुपर है ना? मेरा भी हाथ मैच हो रहा है ना दादी बुआ? ये जोड़ी नहीं बन सकती।
हृदय और अस्मिता एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। घर में बहुत कलेश होगा। ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ, इस रिश्ते के लिए जल्दबाजी ना करो। सगाई तोड़ दो, यही बेहतर होगा।